भाई नीट यूजी का जो पेपर था हमें लग रहा था सिर्फ राजस्थान और देहरादून तक लीक हुआ है, लेकिन सच्चाई और भी डेंजरस निकली। 3 मई को एग्जाम था और 1 मई से ही टेलीग्राम पर पेपर बिक रहा था। लिटरली पैसे दो और नीट का पेपर ले लो। सोचो, कुछ स्टूडेंट्स रात भर पढ़ रहे थे और कुछ लोग ऑलरेडी क्वेश्चंस देख चुके थे। इसी वजह से अब नीट यूजी कैंसिल हो चुका है और एग्जाम दोबारा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया का बिगेस्ट एग्जाम बार बार लीक क्यों हो रहा है। अब असली रीजन सुनो। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 25 से भी ज़्यादा बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, नीट, जेईई, सीयूईटी, यूजीसी, नेट, सब कुछ। लेकिन परमानेंट स्टाफ कितना है पता है? सिर्फ 25 लोग। जी हाँ, 25 लोग। 25 एग्जाम संभालने के लिए बस 25 परमानेंट मेंबर्स, और उनमें से भी कई लोग दूसरे डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पर आते हैं। और शौक यहाँ ख़त्म नहीं होता। क्वेश्चन पेपर सेटिंग, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम सेंटर्स की टेक्निकल हैंडलिंग, डाटा प्राइवेसी, ये सब प्राइवेट कंपनीज और कॉन्ट्रैक्टर्स संभालते हैं। मतलब इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स का सिस्टम मोस्टली आउटसोर्सिंग पर चल रहा है। और जितने ज़्यादा लोग बीच में होंगे, पेपर लीक का रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ेगा। एनटीए की इंस्पिरेशन अमेरिका की टेस्टिंग एजेंसी से ली गई थी, जो एसएटी और जीआरई जैसे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं बिना लीक किए हुए। डिफरेंस पता है क्या है? वहाँ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेटेड स्टाफ और प्रॉपर सिक्योरिटी बजट है। यहाँ करोड़ों स्टूडेंट का फ्यूचर एक वीक सिस्टम के भरोसे छोड़ दिया गया है। सबसे दर्दनाक पार्ट क्या है? नुकसान सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं होता, उन टीचर्स का, उन पेरेंट्स का, उन सिबलिंग्स का, जो सोचते हैं कि मेरा भाई निकालेगा, नीट पढ़ेगा तो हम भी देख करके उनको डॉक्टर बनेंगे या फिर कुछ करेंगे, उस लाइन पे करेंगे। जब इस तरह का पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक बच्चा का सपना नहीं टूटता, उस पूरे फैमिली का सपना टूटता है। ख्वाब देखता है, पेरेंट्स लेके आता है एग्जाम हॉल तक, सब कुछ करवाता है। एक बच्चा जो मेहनत से अच्छा नंबर लाया होगा, इस बार वो डर रहा होगा कि भाई अगली बार क्वेश्चन ज़्यादा टफ ना कर दे। सोच रहा होगा कि हम फेल तो नहीं कर जाएंगे, कहीं कुछ दूसरा तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे केसेस तो ऐसा भी आया, न्यूज़ आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ तक सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हैं। और अंत में झेलता कौन है? वही मिडिल क्लास स्टूडेंट जो साल भर मेहनत करता है सिर्फ एक फेयर चांस के लिए। आपका क्या राय है? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट खुला है, अपना ओपिनियन बताएं, अपना राय दें। आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ें होना चाहिए, कि फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं? 2024 में भी हुआ था, उसका एनईटी यूजीसी जो है उसमें भी हुआ था, 2024 में भी लीक हुआ था। मतलब लीक ही लीक हो रहा है। हमको तो लगता है एनटीए को पेपर्स की ज़रूरत है। भाई इतना लीकेज मत कराओ।